નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્રી પુરુષાર્થ એજ્યુકેશન ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 7માં હિન્દી વિષયમાં એક પહેલું ચેપ્ટર છે ચિત્ર કે સંગ સંગ તેનો અભ્યાસ કરવાના છે। ચિત્ર કે સંગ સંગ એટલે કે પહેલા ચેપ્ટરની અંદર એક ચિત્ર આપ્યું છે અને એમાં ઘણી બધી ક્રિયાઓ છે, એ ક્રિયાઓ થાય છે। એવું જ પાછું એક ઘટના બની ગયા પછી બીજું ચિત્ર આપ્યું છે, તો એ બીજા ચિત્રનો પણ આપણે અભ્યાસ કરવાના છે। તો બે ચિત્રો છે આપણી સામે। पहला चित्र ની અંદર पहलो प्रश्न આપણને થાય कि चित्र में कौन कौन सी क्रिया हो रही है, तो उसके लिए हम उसका उत्तर दे सकते हैं कि पहले चित्र में रास्ते पर बाइक वाला जा रहे हैं, रिक्शे वाले जा रहे हैं, उसके पीछे दो कार भी जा रहे हैं और कई सारे मकान हैं, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। दूसरी रास्ते की दूसरी ओर हम देखते हैं तो एक कुत्ता मुंह लटकाकर सो रहा है। मोची रास्ते पर बैठा है, रास्ते की बगल वाली जगह पर फुटपाथ पर बैठा है। गुब्बारे वाले रंग बेरंगी गुब्बारे लेकर बेचने जा रहा है। पूंजड़ी यानी कि सब्जी बेचने वाली एक औरत है, वो अपने टोकरे में कई सारी सब्जी लेकर जा रही है। एक तोता खंभे पर बैठा है। एक साइकिल वाला अपनी साइकिल में हवा भर रहा है। सामने मकान की जो गैलरी है उसमें कई लोग पूरे बाजार का दृश्य देख रहे हैं। ये सब पहले चित्र में एक क्रिया हो रही है। अब हम देखते हैं दूसरा चित्र। दूसरा चित्र कैसे बनता है, तो पहले चित्र में हमने देखा एक साइकिल वाला है, वो साइकिल में हवा भर रहा है और उनके ट्यूब में ज़्यादा हवा हो जाने के कारण उनका ट्यूब फट जाता है। जोर की आवाज़ आती है और जोर की आवाज़ की वजह से सब लोग डर जाते हैं, इसलिए दूसरा चित्र हमारे सामने बनता है। दूसरे चित्र में हम देखते हैं तो साइकिल वाला के टायर फटने की वजह से एक बाइक वाले हैं और रिक्शे वाले से टकरा जाते हैं। कुत्ता सो रहा था, वो डर के मारे भाग जाते थे, भाग खड़ा हो जाता। मोची रास्ते पर आ जाता है। गुब्बारे वाले के सारे गुब्बारे हाथ से छूट जाते हैं और हवा में उड़ जाते हैं। सब्जी वाली की टोकरी नीचे गिर जाते हैं और उनकी सब्जी इधर उधर बिखर जाती है। तोता खंभे पर बैठा था, वे भी उड़ जाते हैं। तो दूसरे चित्र में ये सब क्रिया हो रही है। एक साइकिल में ज़्यादा हवा भरने की वजह से वो एक जोर की आवाज़ आती है, इसलिए सब एक उल्टी क्रिया होने लगती है। तो हमने दोनों चित्र देखे हैं। दोनों चित्रों में पहले अच्छी तरह अपनी अपनी क्रिया हो रही है। दूसरे चित्र में जल्दी जल्दी की क्रिया हो रही है, कहाँ किसी का नुकसान भी हो जाता है। तो पूरे चित्र देखे हैं। हम ये चित्र देखने के बाद कई सारे प्रश्न होते हैं और उस प्रश्न के उत्तर हम भी दे सकते हैं। पहला तो प्रश्न ये होता है कि साइकिल में हवा क्यों भरी जाती है, तो उसका उत्तर है कि साइकिल में हवा क्यों भरी जाती है, तो कि साइकिल में पंचर हो या ट्यूब में हवा कम हो तब हवा भरी जाती है। हवा भरने से साइकिल का टायर कड़ा होता है और टायर कड़ा होने के कारण साइकिल चलाने में आसानी होती है। दूसरा प्रश्न, रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है, तो शायद रिक्शे वाले को दूसरी सवारी नहीं मिली होगी या
रिक्शे में बैठे यात्री को जल्दी जल्दी किसी जगह पर जाना होगा, इसलिए उन्होंने जल्दी में एक ही यात्री लेकर, रिक्शे वाले ने एक ही यात्री लेकर चला गया होगा। रिक्शे वाला साइकिल से क्यों टकराया? तो कि ये सब घटना घटित हुई है, उसको देखने में एक दूसरे से टकरा गया होगा। गुब्बारे वाले के गुब्बारे हाथ में छूट जाते हैं, तो गुब्बारे हवा में क्यों उड़ता है? ऐसा कुछ प्रश्न हो हमें कि गुब्बारे हवा में क्यों उड़ता हो, तो कि गुब्बारे में हवा भरी हो या गैस भरी हो, इसलिए गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। एक स्त्री सब्जी बेचने के लिए जा रही है, तो उसका भी एक प्रश्न का उत्तर हम दे सकते हैं कि कुछ दिन सब्जी बेचने के लिए कहाँ कहाँ जा सकती है। कुछ दिन सब्जी बेचने के लिए गली गली, मोहल्ले मोहल्ले आदि भीड़ भाड़ वाली जगह पे कुछ दिन सब्जी बेचने के लिए जा रही है। कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों बैठा है? तो उसकी वजह होगी, कुत्ता रात भर सोया नहीं होगा, कुत्ता चल के दौड़ के थक गया होगा, कुत्ते को जोर की भूख लगी होगी। तो कई सारे उसका उत्तर हम दे सकते हैं। तो यहाँ हमने पूरे का पूरे चित्र देखा है और उस चित्र में कई सारी क्रियाएं हो रही है और हमें उस क्रिया के बारे में लिखना है और पूरे जो क्रिया करने वाले लोग हैं उसका भी हमने जो प्रश्न का उत्तर दिया है